औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। जैसा कि हमने देखा है कि इस केस में कानून मुजरिमों की राखेल बना हुआ है। कानून दरिंदों का साथी बना हुआ है। कानून अगवा करने वालों का सहूलतकार बना हुआ है। फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? शुरू दिन से हमने देखा कि पुलिस ने जिस तरह इस केस को खराब करने की कोशिश की। शुरू दिन से पुलिस इस मुकदमे में मुजरिमों की सहूलतकार नजर आई। मुकदमा का इंदराज ना होना, बहुत देर से इंदराज होना, मीडिया की मदाखलत पर इंदराज होना, थर्ड थर्ड डिग्री चालान पेश करके जान छुड़ाने की कोशिश करना। फिर हमने ये भी देखा कि अदालत के अंदर सहाफ़ियों के सवाल पूछने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन निकाल के बता दिया कि जी कानून की क्या है हैसियत है और कानून किस किस तरफ खड़ा है। कानून जिसका काम मजलूमों की मदद होना चाहिए। कानून जिसका काम दरिंदों के हाथ के गिरबानों तक उन हाथ पहुंचाना होना चाहिए। कानून जिसका काम मजलूमों की दाद रसी होना चाहिए। हमने देखा कि कानून इस केस में दरिंदों के कम घर की लौंडी बना हुआ है। कानून इस केस में अगवाकारों का सहूलतकार बना हुआ है। क्या वजह है? पुलिस, पुलिस के बाद फिर अदलिया। अदलिया भी इस गोरख धंधे में किसी से कम नहीं। जिस तरह हमने देखा, एक रेस लगी हुई है कि पुलिस और अदलिया में से बदनामी कमाने, जिल्लत और रुसवाई कमाने में कौन आगे जाता है। एक सवालात हैं, कुछ किए जा रहे हैं। जज साहबान अहम समात के मौके पर गायब हो जाते हैं। कभी कोई बहाना, कभी स्ट्राइक, कभी जजों की छुट्टियां। और हमने कानून का घटिया तरीन बहाना देखा अदालतों के अंदर। जजेस का घटिया तरीन बहाना ये देखा गया। एक जज कह रहा है कि जी वकील साहब ने चूंकि शेरवानी नहीं पहनी या शेरवानी पहनी है तो कपड़े बदल के आए, शेरवानी नहीं पहनी। और जब वकील साहब ये कह रहे थे कि जी मैं 2 मिनट में, मैं 10 मिनट में बदल के आ जाता हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको 2 दिन बाद की डेट दे देता हूँ। हालांकि वो जज जिसने 2 दिन के बाद छुट्टियां अप्लाई कर रखी थी, जानते बूझते हुए मजलूम के साथ धोखा किया गया। ये कानून जो मुजरिमों के दस्तरखान की रौनक बना हुआ है, क्या वजह है? किसी मुहज्जब, किसी पढ़े लिखे शख्स से बात करें और उसको ये कहें कि जज साहब ने वो डेट दी जिस दिन उन्होंने खुद छुट्टियों पे जाना था, तो आप क्या कहेंगे कि क्या जवाब मिलेगा? पाकिस्तान की अदलिया इस एक दरिंदे को बचाने के लिए किस हद तक नीच और घटियापन का मुजाहरा कर सकती है, ये बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान की अदलिया किस हद तक बस्तियों में जा सकती है, ये मिसाल हमारे सामने है। फिर मेहदी काज़मी ये पूछने में हक बजाने पे है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं।
फिर वो सवाल भी मैंने जो किए हुए हैं, यकीनन जिनके जवाब अभी आने हैं। जेब वाला कफन कहाँ मिलता है, और फिर फरिश्तों को रिश्वत देने का तरीका कार क्या है। जाहिर है वो किसी किताब में लिखा होगा। जज साहबान यहाँ से रिश्वत इकट्ठी करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने फरिश्तों को देना ही है, ताकि आगे के मरले आसान हो। ये सवालात हैं जो पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के कानून के माशरे पर दाग हैं, बदनुमा दाग हैं, जिसका जवाब कोई आसानी से नहीं दे सकता, लेकिन देना तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा, इंसाफ करना तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।